नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी मनाई जाती है। विष्णु जी से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए ये सबसे शुभ समय माना गया है। इस दिन धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए वरुथिनी एकादशी का व्रत और दान पुण्य के कार्य करना बेहद शुभ माना गया है। आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी इस बार 2024 में किस तारीख को पड़ रही है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, क्या है पूजा का समय और पारण का समय क्या है, साथ ही इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस साल ये 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में लोग काफ़ी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर वरुथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाए और इस दिन पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए जानते हैं कि वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई को रात में 11:24 पे हो रही है और जिसकी समाप्ति 4 मई को रात में 8:38 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 4 मई को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस साल वरुथिनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग का भी निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। वरुथिनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 4 मई दिन शनिवार को सुबह 7:18 से लेकर के सुबह 8:58 तक है। वहीं पारण का मुहूर्त अगले दिन यानी कि 5 मई रविवार को सुबह 5:37 से लेकर के सुबह 8:17 तक रहेगा। इस एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को पवित्र करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा में पीले फूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फल, मिठाई, पंचामृत को जरूर शामिल करें। इसके बाद धूप दीप करें और विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाएं। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आखिर में आरती करें और प्रसाद सभी को बांटें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद एकादशी व्रत का पारण समय के मुहूर्त में ही करें। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना करी जाती है। इस दिन व्रत रखने से बुरे भाग्य तो बदल ही जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि भी आती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन पर व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई, क्या है इसकी व्रत कथा। हिंदू धर्म में वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इसको लेकर एक कथा प्रचलित है जो कि इस प्रकार से है। प्राचीन काल के समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे।
कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और करुणा भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगा। इसके बाद उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के फल के बराबर आपको पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या काम हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए, साथ ही पशु पक्षियों के लिए दाना भी डालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन भूखे को खाना खिलाएं, साथ ही फल का दान करें। ऐसा करने से 10,000 तपस्या के फल के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें अनाज, वस्त्र, धन के अलावा एक और चीज का दान अवश्य करना चाहिए और वो है नीले रंग का रत्न या नीले रंग की माला। आप अपनी क्षमता के अनुसार रत्न या माला का दान इस दिन करें। इस दिन हमको भगवान वराह को नीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि वराह भगवान को नीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगा रहे हैं तो तुलसी दल का उपयोग अवश्य करें। इससे व्यक्ति को रोग दोष से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही जीवन में किसी तरह की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। ये थे वो कार्य जो हमें इस दिन करने चाहिए। अब आइए जानते हैं कौन से वो काम है जो हमें इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा को ही पूजा में रखें। भगवान वरराज की प्रतिमा को मंदिर या घर में स्थापित नहीं किया जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में इन्हें भगवान विष्णु का रौद्र रूप माना जाता है और रौद्र रूप वाले भगवान की प्रतिमा पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा के दौरान या पूरे दिन भूल से भी मन में क्रोध लेकर ना आए। ऐसा माना जाता है कि रौद्र स्वरूप वाली पूजा के दौरान क्रोध मन में आने से भगवान रौद्र रूप में ही आते हैं। इस दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन का सेवन ना करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। साथ ही इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि शाम को आप फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति का अपमान भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वरुथिनी एकादशी के विषय में कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, पारण का समय क्या है, साथ ही क्या व्रत की कथा है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या भूल से भी नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों आप भी इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत रखें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।